हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। आज हम लोग मॉडल सेट सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के आगामी एग्जाम के लिए। ओके, अब देखो कि सबसे पहले आप मॉडल सेट के इंपॉर्टेंस को समझो। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है मॉडल सेट की। हम लोग उससे क्या कर पाते हैं, हमने जो पढ़ा उसको हमने कितना याद रखा है, ताकि आप अगर मॉडल सेट यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो यही सेट आपको एग्जाम में आने वाला है। समझे, हूबहू आपका यही सेट आता है, बस आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न यही होता है। तो आप एक बार अपने घर पे अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा और आप विद इन टाइम सॉल्व कर पाओगे अपने पेपर को, क्योंकि आप एग्जाम जब दोगे तो वहां पे टाइम बाउंडेशन भी तो होता है। ओके, तो आप क्या करो, हमारी ये सीरीज है इससे आप जुड़ जाओ। अगर मेरे इस सीरीज में आप आओगे तो एक तो पहले आपका जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसका एक रिवीजन हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा इसका हम यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन देंगे, ताकि आपके अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सीरीज की ओर। अब देखो कि हम यहाँ पे मॉडल सेट डिफरेंट मॉडल सेट से सॉल्व करने वाले हैं। अभी एक मॉडल सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब गिवन ऑप्शन से करेक्ट आंसर जो चूज करना है। अब यहां पे देखो ए कितना है, तो ए आपको दिया गया 3 7 2 4। मैट्रिक्स बी कितना है 0 2 5 3, और सी कितना है 1 -5 -4 और 6। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो वैल्यू आपसे पूछा गया ए बी -5 सी का। इसको आप सॉल्व कर लो, ए बी और -5 सी। अब देखो ए बी कहने का मतलब मैट्रिक्स ए क्या है, तो मैट्रिक्स ए है 3 7 2 4। मैट्रिक्स बी क्या है, ए इंटू बी, तो यहां पे इंटू बी कितना है, तो बी है आपका 0 2 5 और 3 -5 सी। 5 इंटू सी के प्लेस पे क्या आ गया, तो सी के प्लेस पे आपको दिया गया 1 -5 -4 और 6। ओके, अब देखो यहां पे आप कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ये देखो। 3 को पहले हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, और इसके बाद 7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। इसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। ओके, और माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आएगा। 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आएगा, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ओके, अब आप आगे बढ़ जाओ। यहां से देखो, यहां पे हम सॉल्व करते हैं। अब इक्वल्स टू, अब 0 और 35 ऐड करने पे 35 हो जाएगा। इसके बाद 21 और 6 27 हो जाएगा। 20 + 0 20 हो जाएगा। 12 + 4 16 हो जाएगा। साइन माइनस का है, और ये आ जाएगा आपको 5 -25 -20 + 30। अब यहां पे देखो, इसको माइनस करो। अब देखो आपको पता है कि 35 -5 करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 30 आएगा। इसके बाद 27 और माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। 25 + 27 7 5 12 का 2 कैरी 1 2 2 5 2 2 4 और 1 5। इसके बाद 20 और माइनस कितना होगा प्लस, तो ये आ जाएगा कितना 40, और यहां पे 16 और -30 तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये -14 आ जाएगा। ओके, यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 14 का 0 कैरी 1 और 2 1 3। ओके, तो अब देखो कि ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 30 52 40 और -14। अब चेक करो किस में दिया गया, 30 52 40 और -14, ये आपको दिया गया ऑप्शन ए में। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मार्केट प्राइस ऑफ अ फर्नीचर इज ₹50,000 एंड ऑफर डिस्काउंट 20%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्नीचर। तो फर्नीचर का सेलिंग प्राइस पूछा गया। कैसे फाइंड करते हैं? जब हम लोग मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। सबसे पहले देखो कि आपका मार्क प्राइस शॉर्ट में हम लोग एमपी लिखते हैं, और ये कितना दिया गया? ये आपको दिया गया ₹50,000। और डिस्काउंट कितना का है? डिस्काउंट परसेंट की अगर हम बात करें तो ये हमें दिया गया 20%। पूछा क्या गया? एसपी। तो सबसे पहले आप डिस्काउंट फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग डिस्काउंट? तो आपको पता है कि एमपी का 20% जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। इट मींस रुपीज, एमपी कितना है? 50,000, और इसका कितना परसेंट? तो 20%, 20/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, और कितना जीरो? 1 2 3, आ जाएगा 1 2 3। इसका मतलब 10,000 का डिस्काउंट होगा। तो अगर हम लोग मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है। तो एसपी इक्वल्स टू आ जाएगा एमपी और माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट एमपी कितना है? तो एमपी है आपका 50,000। डिस्काउंट कितना का है? 10,000। इसका मतलब फाइनली अगर हम एसपी की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? तो ये ₹40,000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 40,000 कहां है? ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन ट्रायंगल PQR, मतलब किसी ट्रायंगल PQR में MN इज पैरेलल टू QR। कहने का मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। कहा गया कि एन PM बाई MQ इक्वल्स टू 2/3। क्या दिया गया हमको? यहां पे आप ले लो कि PM अब बाई MQ, ये हमें दिया गया 2/3 के इक्वल, 2/3 के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो है ये 2 है, और ये कितना है? ये 3 है। या आप इसको ऐसे ही रहने दो, 2 3 दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड MN बाई QR, मतलब आपको MN बाई QR फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो यहां पे देखो कि आपको 2 ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? एक ट्रायंगल PMN और दूसरा ट्रायंगल PQR। पहले हम लोग इसको सिमिलर करते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, ये पहले PMN एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये 2 लाइन पैरेलल है, और आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं एंगल PMN इक्वल किसके आ जाएगा? एंगल PQR के। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब देखो कि दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये आपको P जो है वो कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं MPN, या डायरेक्ट आप कह सकते हो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P। ये क्या है? दोनों के पास कॉमन है, कॉमन है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल बाय किससे? AA सिमिलरिटी रूल से। तो बाय AA सिमिलरिटी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल PMN और ये सिमिलर हो जाएगा किसके? तो ट्रायंगल PQR के। अब आपको इतना पता होगा कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो यहां से हम लोग कह सकते हैं PM बाय PQ, PM बाय PQ इक्वल किसके आ जाएगा?
तो पीएम बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा mn बाई क्यू आर के, mn और बाई क्यू आर के। अब एक चीज देखो यहां पे, आप पीएम को तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिख लो। अब देखो कि पी क्यू कब बना होगा, तो पी क्यू के लिए आप कह सकते हो पीएम और एम क्यू को जब ऐड किया गया होगा तब पी क्यू बना होगा। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं पीएम अ प्लस एम क्यू, पीएम और प्लस कितना एम क्यू, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एन बाई क्यू आर के। अब देखो कि आपको पीएम दिया गया कितना, 2 दिया गया, 2 अब प्लस एम क्यू कितना है, एम क्यू आपको 3 दिया गया, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एन बाई क्यू आर के। तो यहां पे 2 और बाई 2 अब प्लस 3 कितना आएगा 5, तो 2 बाई 5 इक्वल हो गया एम एन बाई क्यू आर के। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो एम एन बाई क्यू आर क्या होगा, तो एम एन बाई क्यू आर 2 बाई 5 होगा। कहां पे है, तो ये आपको 2 बाई 5 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स 2:3, तो फाइंड द नंबर्स। नंबर पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझो। कहा गया कि 2 नंबर्स जो है जिसका रेशियो 3:5 का है, कहा गया कि अगर दोनों नंबर में 8 ऐड किया जाता है तब उसका रेशियो 2:3 हो जाता है। तो पूछा गया कि नंबर्स क्या होगा, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स। यहां पे क्या करो, इसको रेशियो में दिया गया 3 और 5, तो इसको आप 3x मान लो। एंड द सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, ये रेशियो में है, ये 3x है तो ये 5x हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर दोनों नंबर में 8 ऐड किया जाए तो फर्स्ट नंबर क्या है 3x है, 8 ऐड कर लो। सेकंड नंबर क्या है 5x है, यहां भी 8 ऐड कर लो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा 2:3 के, या इसको आप 2/3 भी तो लिख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3x प्लस 8 का, और इसके बाद 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5x प्लस 8 का, 5x प्लस 8 का। ओके, अब यहां पे देखो कि 3 को 9x, और इसके बाद 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और इक्वल हो जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 10x, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उस तरफ जाएगा तो x आ जाएगा, और इस तरफ इसको करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 24 माइनस 16 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आया 8 आया। अब x इक्वल्स टू 8 आया तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो फाइंड द नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर तो ये आपको आ जाएगा 3x। 3x कहने का मतलब 3 इंटू 8 24। और सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, यहां पे सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपको 5x है, 8 इंटू 5 40। अब देखो कि 24 और 40 कहां दिखाई दे रहा है, तो 24 एंड 40 ये हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मिस्टर जैकब हैज 2 years recurring deposit account in State Bank of India and the deposits rupees 1500 per month. कह रहे कि if he receive rupees 37,875 at the time of maturity तो find the rate of interest। तो आपसे rate of interest पूछा गया। अब देखो आप एक चीज, पहले क्वेश्चन को समझो। मतलब मिस्टर जैकब नाम का कोई पर्सन है जो 2 years का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाता है, कहां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। होता क्या है, कहा गया कि वो डिपॉजिट करता है 1500 पर मंथ। ओके, आगे कहा गया कि अगर वो 37
रिसीव करता है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यहां पे देखो आपका जो गिवन डेटा है वो ले लो आप। अगर यहां पे देखो कि कितना आप जमा कर रहा है, तो बोलोगे सर 1500 पर मंथ, तो यहां पे पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा 1500। ओके, और क्या है, टाइम कितना है, तो बोलोगे सर टाइम 2 इयर्स का है, या तो इसको आप 2 इयर्स ले लो, या इसी को आप कह सकते हो 24 मंथ्स, 24 मंथ्स। और क्या सब है, अब ये 37,875 ये क्या है, तो बोलोगे सर ये तो मैच्योरिटी वैल्यू है, इसका मतलब इसको शॉर्ट में आप एमवी लिख सकते हो, और ये एमवी दिया गया कितना, तो 37,875। ओके, और आपसे पूछा क्या गया, आपसे रेट पूछा गया, मतलब रेट की कोई जानकारी आपको नहीं है, आर क्या होगा। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर लो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1, अब बाय कितना 2400, और इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब जो भी आपका डेटा है वहां पे पुट कर देना है बस। तो अब यहां पे देखो P कितना है, तो P के प्लेस पे आपको दिया गया 1500, N के प्लेस पे कितना है, तो N के प्लेस पे यहां पे देखो कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 24 प्लस यहां पे आ जाएगा 1500 इंटू N के प्लेस पे 24 और इंटू N प्लस 1 इट मींस 25। रेट तो आपको नहीं पता, आर को आर ही रहने दो, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2400। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 00, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36, इट मींस यहां पे 36,000 आ जाएगा। प्लस अब देखो क्या डिवाइड कर सकते हो, अगर 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप यहां पे क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37, इट मींस 375, और यहां पे कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अब देखो एक चीज और आपको गिवन है, क्या, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया गया, ये हमें दिया गया 37,875, यहां पे 37,875 इक्वल, या यहां पे आप लिख सकते हो 37,875। अब एक चीज देखो कि इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, कितना आ जाएगा 37,875 और माइनस आ जाएगा 36,000, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 375 आर के इक्वल आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, ये आ जाएगा 1875। ओके, और ये इक्वल किसके आएगा, तो ये आ जाएगा आपको 375 आर के। यहां से हमें क्या करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा 1875 और डिवाइडेड बाय 375। ओके, अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, अगर इसको 5 टाइम्स डिवाइड किया जाए तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37 का 7 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 कितना आ जाएगा 18। तो यहां से ये कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 5%, 5% आ गया। अब यहां पे देखो कि ये 5% कहां दिया गया, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन बी में, इसका मतलब 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया, यहां आपसे पूछा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। मतलब क्या कहा गया कि इसको सॉल्व करना है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या कहा गया कि यहां पे 2y और -3 और लेस देन इक्वल्स टू y +1 एंड इसको आप यहां पे कह सकते हो
y प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 4y प्लस 7, 4y प्लस 7। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2y इस तरफ है, इस तरफ y को लेकर के आएंगे तो माइनस में y आएगा, तो 2y माइनस y हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -3 इस तरफ है, अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +3 आएगा, तो 1 और 3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एंड यहां पे y है और इस तरफ 4y है, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो y और -4y और लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 7 और उस तरफ -1 जाएगा, यहां क्योंकि इस तरफ प्लस है उसको शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 7 - 1 कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 7 - 1 6 आएगा। अब यहां पे इसको आप सॉल्व कर लो, यहां से y इक्वल्स टू कितना, ये y लेस देन इक्वल्स टू आपको 4 आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा, तो ये बोलोगे सर उस तरफ जाएगा, तो y लेस देन इक्वल्स टू, यहां पे पहले इसको आप माइनस कर लो, अगर माइनस करेंगे 4y माइनस y माइनस 4y, तो बोलोगे सर इसका रिजल्ट -3y आएगा, -3y, और ये लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 के। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 6/-3, तो बोलोगे सर ये तो -2 आ गया। बातें समझ में आ गई, y कितना आ गया, तो ये आपको आ गया -2। अब दोनों को आप मिक्स अप करके लिखो तो क्या लिख सकते हो, तो यहां से आप कह सकते हो कि सर ये जो y है ये लेस देन इक्वल्स टू है -2 के, लेस देन इक्वल्स टू किसके है, -2 के, और ये y जो है ये लेस देन इक्वल्स टू किसके है, 4 के। अब देखो कि यहां पे एक चीज आपको खासा ध्यान रखना है, किस बात का, तो ये आपको कहा गया कि y जो है ये मेंबर किसका है, तो ये रियल नंबर का मेंबर है। y किसका मेंबर है, तो रियल नंबर्स का मेंबर है। ओके, तो अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको, अब देखो रियल नंबर्स में आपको पता है कि निगेटिव भी लेते हैं, जीरो भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं। तो यहां पे देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको बोलोगे सर -2 -1 फिर 0 1 2 3 और 4। अब देखो कि ये आपको कहां दिखाई दे रहा है, अब इसका मतलब आपको चेक करना है -2 से 4 तक। अब देखो कि किस में दिखा गया, -2 से 4 तक, तो ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। -2 से 4 तक ये कहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपको यहां पे नहीं, हाँ बिल्कुल ये -2 नहीं, यहां पे तो नहीं दिखा रहा है क्योंकि -2 से 2 तक ही दिखा रहा है। हमें चाहिए क्या, तो -2 से 4 तक चाहिए, तो ये हमें यहां पे दिखाई पड़ रहा है। ये देखो ये डॉटेड लाइन -2 है, ये क्या है 4 है, तो -2 से 4 तक हमारा आंसर कितना आया है, -2 से 4 तक, और ये किस में है, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 6 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इफ k - 3 2k + 1 एंड 4k + 3 AP, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू पूछा गया। अब आपको यह पता होगा कि जब भी कोई टर्म्स AP में है तो इसका मतलब इसके जो कॉमन डिफरेंस है, और खास करके अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो आप ऐसा कह सकते हो, इसको आप समझ लो कि ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सपोज करो कि ये A2, और ये क्या है A3। आपको ये पता है कि A2 - A1 इक्वल हो जाएगा A3 - A2 के, क्योंकि ये AP में है। तो अब यहां से देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 2k + 1 2k + 1 माइनस k - 3। और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4k + 3 और -2k + 1k। अब इसको सॉल्व कर लो, बोलोगे सर कैसे, क्योंकि आपको ये पता है कि A2 - A1 इक्वल हो जाएगा A3 - A2 का, बस वही हम यहां पे लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करो, यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2k + 1 - k और +3 इक्वल्स टू 4k
+3 माइनस आ जाएगा 2k और -1। यहां से देखो 2k माइनस k करेंगे तो k आएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4k माइनस 2k करेंगे तो 2k आएगा, और 3 - 1 करेंगे तो ये आपको +2 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब k को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2k माइनस k आ जाएगा, 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 - 2 2 आ जाएगा। यहां से k इक्वल्स टू कितना आ गया, k आपको 2 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया। किस में दिख रहा है, तो ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 7 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, देन स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड आर। अब आपको यह पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो भी इक्वल होता है। यहां से देखो कि अगर हम बात करें तो बात किसकी होगी, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड आर क्या होगा। अब देखो कि अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ए बी है, और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या होगा, बोलोगे सर पी क्यू होगा। तो ए बी का स्क्वायर अब बाई पी क्यू का स्क्वायर, यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, बीसी है, यहां पे आपको बीसी दिखाई दे रहा है। इसके बाद पी आर है। अब देखो पी यहां और आर यहां, कभी नहीं हो सकता है। ओके, अगर यहां पे BC है और अगर यहां पे QR रहता तब हो सकता था। ऐसे ही आप चाहो तो सारे ऑप्शन को चेक कर लो, कोई भी आपको सही नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। अब इसको कहा गया कि सेट मतलब सॉल्व करना है और इसका सेट लिखना है। कैसे, यहां पे देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक प्रीवियस भी कोई क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व कर चुके थे। यहां पे आप इसको ऐसे करो, 11x -4 और ये लेस देन है 15x + 4k एंड 15x + 4 less than equals to 13x + 14 + 14। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, यहां पे 11x है और इस तरफ 15x है। अब -4 है, यहां पे -4 और इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 और ये आ जाएगा आपको 15x और इस तरफ लेकर के आएंगे तो -11x एंड इसको आप डायरेक्ट लिख लो, 15x इस तरफ है और 13x इस तरफ है, शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो कितना आ जाएगा, 15x - 13x, बोलोगे सर 2x आएगा, और इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, यहां पे 14 है और इस तरफ आएगा तो -4 और 14 - 4 कहने का मतलब आप 10 कह सकते हो। बातें समझ में आ रही है। अब यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 और -4 -8 लेस देन 15x - 11x, बोलोगे सर 4x आएगा एंड यहां पे अगर हम यहां पे दिया गया आपको 2x लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो -8/4 और ये लेस देन हो जाएगा x के, साथ ही साथ यहां पे x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, तो लेस देन इक्वल्स टू 10/2 10/2। तो यहां से आपको कितना आ गया, तो -8/4, बोलोगे सर -2 आएगा लेस देन x के, और इसके बाद यहां पे x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10/2, इसका मतलब 5। अगर इसको आप कंबाइन करके लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, यहां से आप बोलोगे सर ये जो x है ये लेस देन है -2 के और लेस देन इक्वल्स टू है 5 के। अब एक बात यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये x जो मेंबर है ये होल नंबर का है, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को इंक्लूड करने के बाद न्यू फैमिली होल नंबर का होता है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो यहां से देखो कि -2 है तो आप -2 को नहीं लेना है,
-1 को नहीं लेना है, तो स्टार्ट कहां से होगा? तो स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 3 4 और 5। अब 0 1 2 3 4 5 कहां दिख रहा है? ये आपको 0 1 2 3 4 5 यहां पे दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि x मेंबर होना चाहिए होल नंबर के, तो यहां पे साथ ही साथ आपको x मेंबर है होल नंबर का, ये भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पे अगर रियल नंबर होता, अगर x मेंबर होता रियल नंबर का, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। बातें समझ में आ गई? तब कहां से स्टार्ट होता? तब -1 से स्टार्ट होता। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।